नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में भगवान राम अपने नगर के अयोध्या के पुरवासियों को बुलाते हैं। तुलसी लिखते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता और आनी। भगवान राम अयोध्या के वासियों को बुला के उन्हें उपदेश देते हैं। तुलसी इस उपदेश के बारे में लिखते हैं। राम कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। राम कहते हैं कि वही मेरा परम प्रिय सेवक है जो मेरी बात मानता है, जो मेरा अनुशासन मानता है, जो मेरे अनुसार चलता है, जो मेरे अनुकूल रहता है, वही सेवक है और वही परम प्रिय है राम के, आत्मा राम के, इस विश्व रूप राम के। आगे कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। कहते हैं कि ये मनुष्य जो शरीर है ये बहुत भाग्य से लोगों को मिलता है, और ये मनुष्य शरीर साधन है मोक्ष पाने का, मुक्ति पाने का, अपने से पार जाने का। और इसको मनुष्य शरीर को पाके जिसने मुक्ति पाने के लिए यत्न नहीं किया, उसने सब कुछ खो दिया। आगे लिखते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को पाके जिसने विषय भोगों में मन लगाया, उसने तो ऐसा समझिए कि अमृत को छोड़ के विष को अपना लिया। फिर कहते हैं कि इस तन का उद्देश्य विषय भोगों में लिप्त होना नहीं है, क्योंकि विषय भोग तो बहुत क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, और कैसा भी विषय भोग हो, चाहे स्वर्ग ना हो, उसका अंत होता ही है। आगे लिखते हैं, नर तनु भव बारिध कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कहते हैं कि इस भव सागर को पार करने के लिए, या इस भ्रम सागर को पार करने के लिए शरीर एक नौका के या जहाज के समान है, और भगवान राम की तरफ किसी का अगर मन लग जाए, आत्मा राम में मन लग जाए, तो यह अनुकूल हवा के समान है जो उस नौका को पार लगा देती है। और फिर कहते हैं कि सद्गुरु, चाहे सदग्रंथ रूप में या मनुष्य रूप में या इस विश्व रूप में, सद्गुरु इस नाव के केवट के समान है, जो कि इस शरीर को, इस मनुष्य को इस भ्रम सागर से पार लगा देता है
और कहते हैं कि ये बहुत दुर्लभ है, पर मनुष्य शरीर को सुलभ करके प्राप्त होता है। आगे लिखते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाय। कहते हैं कि जो मनुष्य यहाँ अपने में सुख पाना चाहता है या परलोक में, जो उससे बाहर है, जो उससे परे है, उस लोक में सुख पाना चाहता है, तो सबसे सुलभ और सुखद मार्ग यही है कि भगवान की भक्ति की जाए। भगवान की भक्ति को ही पुराणों ने और वेदों ने सबसे आसान, सबसे सुलभ मार्ग करके गाया है। और ये भक्ति क्या है? यह भक्ति है, यह जानना, मानना और विश्वास करना कि ये सारी प्रकृति, हम सब ईश्वर के अंग हैं, और फिर इसी भागवत होके अपने सारे कर्म किए जाएं। आगे कहते हैं, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावै को, भक्तिहीन मोहे प्रिय नहीं सो। कहते हैं कि ज्ञान एक साधन है भगवान तक पहुंचने का, भगवान को जानने का, पर यह मुश्किल साधन है, यह कठिन है, और मन हमेशा इसमें लग नहीं पाता है, और ज्ञान रूपी साधन से ईश्वर को प्राप्त करने में बहुत कष्ट होते हैं। और फिर कहते हैं कि अगर कोई ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त कर भी ले, जान भी ले, तब भी अगर भक्ति नहीं है, अगर प्रेम नहीं है इस विश्व रूप में, इस मनुष्य रूप में, तो उस ज्ञान का फायदा नहीं है, उस ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ज्ञानी भगवान को प्रिय नहीं है। जैसे कि रावण बहुत ज्ञानी था, पर उसे इस विश्व रूप में, इस मनुष्य रूप में कोई प्रेम नहीं था। आगे कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खान, बिनु सत्संग न पावहि प्राण, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, किसी भी चीज पर वो आश्रित नहीं है, और सुखों की खान है। भक्ति ही सब प्रकार के सुख और आनंद को देने वाली है। और कहते हैं कि ये भक्ति बिना सत्संग के नहीं मिलती। सत्संग का क्या मतलब? सत्संग का मतलब एक तो ये जो विश्व रूप है ये भगवान का है, और ये जो मनुष्य रूप है ये भी भगवान का है। ये विश्व और मनुष्य ये सब भगवान के अंग हैं। इसको सत्य की तरह जान लेना, इस पर सत्य की तरह विश्वास करना, ये सत्संग है। और फिर जो मनुष्य रूप हैं भगवान के, वो भी संत हैं, उन पर विश्वास करना, उनके साथ रहना, बिना दोष देखे, बिना बुराई देखे, यही सत्य संगति है। और कहते हैं कि ये सत्संगति प्राप्त तभी होती है जब आप पुण्य करते हैं। जब कोई मनुष्य पुण्य करता है तब सत्संगति प्राप्त होती है। और ये जो सत्संगति है सब प्रकार के दोषों का, भ्रमों का नाश कर देती है। आगे कहते हैं, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करय द्विज सेवा। कहते हैं कि पुण्य इस पूरे जगत में एक ही है, और वह ही है
कि दूसरे मनुष्यों की सेवा की जाए, सब प्रकार के कपट छोड़ के, और उनमें किसी प्रकार का दोष न देखा जाए, उनमें विश्वास किया जाए, उनकी सेवा की जाए। यही पुण्य है। और यह पुण्य मनुष्य करे तो उसे सत्संगति प्राप्त होती है और उस सत्संगति से भक्ति मिलती है। आगे कहते हैं, और एक गुपुत मत सब कहूँ कर जो, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोह। फिर कहते हैं भगवान राम कि मेरा एक गुप्त मत है कि शंकर जी के भजन के बिना भक्ति नहीं मिलती। अब शंकर कौन है? शंकर ये विश्व रूप जो है ईश्वर का, यही शंकर है। इस शंकर की जब तक आप भजन नहीं करेंगे, इस शंकर को जो कि निरंतर हमारे साथ है, उसका भजन नहीं करेंगे, तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आप इसे ऐसे भी जानिए कि शंकर यानी शिव अहंकार का प्रतीक है, और जब ये अहंकार में विश्वास में बदलता है भजन के जरिए, तभी भक्ति प्राप्त होती है। तो अपने अहंकार को विश्वास तक पहुँचाएं मनुष्य में, विश्व में, यही भक्ति प्रदान करता है, और यह शंकर के भजन से ही हो सकता है। आगे कहते हैं, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष बिहाय। कहते हैं कि भक्ति के रास्ते में कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। भक्ति के लिए न तो योग चाहिए, न यज्ञ चाहिए, न जप चाहिए, न तप चाहिए, न उपवास या कोई और व्रत चाहिए। भक्ति के लिए चाहिए सिर्फ सीधा सीधा सरल स्वभाव, किसी प्रकार की कुटिलता ना हो, और जो है जो मिले उसमें संतोष रखें। ये भक्ति के रास्ते हैं। आगे कहते हैं, मोर दास कहाए नर आशा, करए तो कहु कहा बेश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, एहि आचरण बस्य में भाई। भगवान राम कहते हैं कि मेरा दास कहला के और मनुष्यों पर, दूसरे मनुष्यों से आशा करे, किसी भी प्रकार की कामना करे, तो फिर वो मेरा दास नहीं है। मेरा दास तो वो है जो सिर्फ मेरे पर आश्रित है, जिसकी आशा सिर्फ मेरे से है, जिसकी इस पूरे विश्व में किसी और से कोई कामना नहीं है। आगे लिखते हैं, बैर न बेग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ रोष दक्ष विज्ञान। तो जो भगवान का दास है, जो भगवान का भक्त है, उसका ना तो किसी से कोई बैर है, न किसी से किसी प्रकार का कोई द्रोह करता है, और न किसी से कोई डरता है, और न ही उसको किसी से कोई आशा है। वो हमेशा हर प्रकार से हर दशा में सुखी रहता है, और न तो वो किसी कार्य का आरंभ करता, न उसको किसी चीज़ में हमेशा के लिए प्रेम या आसक्ति है, यहाँ तक कि उसको अपने भवन में भी कोई आसक्ति नहीं है, और न ही उसे अपने मान में आसक्ति है या मान की कामना है। उसमें कोई क्रोध नहीं है, वो ज्ञानी है, और इसलिए उससे कोई पाप भी नहीं होता। आगे राम कहते हैं,
प्रीते सदा सज्जन संसर्गा तृण सम बेशय स्वर्ग अपबर्गा भगति पक्ष हठ नहीं सठताई दोष्ट तर्क सब दूर बहाई। कहता है कि हमेशा मनुष्यों के प्रति प्रेम रहता है एक दास को या भक्त को, और हमेशा लोगों के साथ अच्छी सोहबत में रहने का प्रयत्न करता है एक भक्त, और उसके लिए विषय भोग तिनके के समान है। चाहे वो विषय भोग स्वर्ग के ही क्यों ना हो, उसके लिए तिनके के समान है। उनके लिए वो चिंता नहीं करता, उनकी कामना नहीं करता। हमेशा भक्ति के पक्ष में वो हठ करता है, पर किसी दूसरे पक्ष की बुराई नहीं करता, सठ नहीं है, मूर्ख नहीं है, और सब प्रकार के तर्कों को, और सब तर्कों को दुष्ट तर्क कहा, उनको अपने से दूर रखता है। तर्कों में नहीं उलझता, तर्क जाल में नहीं उलझता। आगे कहते हैं, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जान परानंद संदो। भगवान राम अपने भक्त के बारे में कहते हैं कि मेरा भक्त सिर्फ मेरे गुणों के गान में, मेरे नाम के जप में, और हर प्रकार से मैंपन, अहंकार, मोह और किसी भी चीज़ में ममता को छोड़ के सिर्फ भगवान के गुणगान में वक्त व्यतीत करता है। और ऐसे भक्त का सुख वही जानता है, और उसको हर प्रकार से उसको परानंद शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कि उस अनंत आनंद के अनुभव में रहता है। ऐसा मनुष्य, ऐसा भक्त, ऐसा दास। क्या हम भी कोशिश कर सकते हैं भगवान राम का दास बनने के लिए, भक्त बनने के लिए? धन्यवाद।